नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पर यह विशेष सांकेतिक भाषा का समाचार प्रसारण। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर, मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा। तो आइए रुक करते हैं इस वक्त प्रमुख सुर्खियों की तरफ। केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री ने कहा, संकट से निपटने के लिए टीम इंडिया की तरह करना होगा काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत के बाद श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से की बात। पश्चिम एशिया संकट पर हुई चर्चा। सरकार ने प्राकृतिक गैस ढांचे को मजबूत बनाने के लिए अधिसूचित किया नया आदेश। तेजी से होगा पीएनजी कनेक्शन का विस्तार। लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद विधेयक को पारित करने पर होगा विचार। राज्यसभा में ट्रांसजेंडर विधेयक और सीएपीएफ विधेयक को पारित कराने पर होगी चर्चा। पांच राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पर। बंगाल में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। केरल में राहुल गांधी प्रचार अभियान की भी करेंगे शुरुआत। और खेल की खबरों में, छत्तीसगढ़ में खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 का आज होगा आगाज। 3000 से ज्यादा खिलाड़ी 7 प्रमुख खेलों में लेंगे हिस्सा। और आइए जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ। पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार ने आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, जिसमें विदेशी मंत्री एस जयशंकर भी उपस्थित रह सकते हैं। विपक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई थी। कांग्रेस और कई अन्य विपक्षी दल पश्चिम एशिया युद्ध और इसके भारत पर प्रभाव को लेकर सरकार से लगातार सवाल कर रहे हैं। राज्यसभा में कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पश्चिम एशिया में छिड़े वर्तमान संघर्ष की वजह से उत्पन्न स्थिति से निपटने के लिए अधिकार संपन्न 7 नए समूहों का गठन किया गया, जो एलपीजी, आवश्यक वस्तुएं और वस्तुओं की आपूर्ति के साथ साथ विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े अन्य विषयों का नियमित आकलन कर सुझाव देगी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सर्वदलीय बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका केरल में एक कार्यक्रम पहले से तय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का समर्थन किया। कल राज्यसभा में उन्होंने कहा, अमेरिका इजरायल की ईरान से जंग जारी रही तो इसका दुष्परिणाम होगा और आने वाले समय में देश की सबसे बड़ी परीक्षा हो सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि संकट से निपटने में राज्यों का सहयोग जरूरी है और हमें मिलकर टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में विश्व भर के जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए हैं और उन जहाजों पर भारतीय चालक दल के भी कई सदस्य सवार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में बताया गया बातचीत के दौरान कि उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार विमर्श किया। साथ ही भारत ने तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य का खुला, सुरक्षित और सुगम रहना पूरे विश्व के लिए अत्यंत जरूरी है। आगे उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने शांति और स्थिरता के प्रयासों के लिए संपर्क में बने रहने पर सहमति जताई है। प्रधानमंत्री ने कल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से टेलीफोन पर बात की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर चर्चा की, जिसमें वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने भारत श्रीलंका ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई
प्रमुख पहलों की प्रगति की समीक्षा की। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और श्रीलंका ने साझा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जरिए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण आदेश 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिसूचित किया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया। सरकार का मकसद साफ है, पूरे देश में पाइपलाइनों को तेजी से बिछाने और विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी ढांचा तैयार करना, ताकि अनुमतियों में होने वाली देरी, ग्राउंड पर होने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। भारत सरकार के इस फैसले से पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क का विस्तार होगा, साथ ही रसोई, परिवहन और उद्योगों में स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव तेज होगा, जो ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। सरकार का कहना है कि बढ़ती ऊर्जा मांग और वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए यह आदेश पुरानी समस्याओं जैसे नियामक अनिश्चितता, अनुमोदनों में देरी, अड़चनों को दूर करेगा। ये कदम स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर वायु गुणवत्ता और आर्थिक विकास को बढ़ावा भी देगा। संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण जारी है। दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। लोकसभा में वित्त मंत्री वित्त विधेयक 2026 पर आगे विचार कराने पर इसे प्रस्तावित करेंगी और विधेयक को पारित कराने का भी प्रस्ताव रखेंगी। इसके अलावा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक पर विचार करने और उसे पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगी। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉरपोरेट विधियां संशोधन विधेयक 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश करेंगी। गृह मंत्री केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 को पेश करने की अनुमति और पारित कराने का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार अभयलिंगी व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव पेश करेंगे। बात पश्चिम बंगाल की, जहां विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक तैयारियों को तेज किया। इस कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपनी 2 दिवसीय बंगाल दौरे के दूसरे दिन मैराथन बैठकें कर रहे हैं। आज के दिन की शुरुआत वो करीब 10 बजे प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर में दर्शन पूजन के साथ करेंगे। इसके बाद सॉल्ट लेक स्थित पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन टीम और विभिन्न मोर्चों के प्रतिनिधियों के साथ जीत की रणनीति साझा की जाएगी। दोपहर में वरिष्ठ नेताओं के साथ उच्च स्तरीय चर्चा होगी और न्यू टाउन में नवदीप जोन की बैठक का समापन। इससे पहले मंगलवार को दौरे के पहले दिन उन्होंने डिजिटल पहुंच, बूथ नेटवर्किंग मजबूत करने के लिए कई अहम बैठकें की थीं। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल विधानसभा चुनाव के लिए आज अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वो कोझिकोड में एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमेश चेन्नीथला ने बताया कि ये रैली शाम कोझिकोड बीच पर आयोजित होगी। 9 अप्रैल को होने वाले चुनावों से पहले राज्य में उनके प्रचार दौरे की शुरुआत होगा। बात खेल जगत की, छत्तीसगढ़ देश के पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की मेजबानी करने जा रहा है। आज से शुरू हो रहे इन खेलों का 3 अप्रैल तक राज्य के 3 शहर रायपुर, जगदलपुर और सरगुजा में किया जाएगा। इन खेलों में कुल 7 पदक स्पर्धाएं आयोजित होंगी, जिनमें एथलेटिक्स, फुटबॉल, हॉकी, वेट लिफ्टिंग, तीरंदाजी, तैराकी, कुश्ती शामिल हैं। इसके अलावा मलखम्ब और कबड्डी को डेमो गेम के तौर पर रखा गया। देश भर के अधिकांश राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 300 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन अंबिकापुर में होगा, एथलेटिक्स का जगदलपुर में, जबकि मलखम्ब का एक प्रदर्शन मैच जो है वो अंबिकापुर में होना है। बाकी बचे 5 खेल स्पर्धाओं का आयोजन रायपुर में ही किया जाएगा। बात आईपीएल की, जहां 2026 सीजन से पहले यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु फ्रेंचाइजी बेचने का ऐलान कर दिया। यूएसएल ने आरसीबी को आदित्य बिरला ग्रुप, द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, बोल्ट वेंचर्स और ब्लैकस्टोन के एक गठजोड़ को करीब
1 करोड़ से ज़्यादा रुपए में नगद सौदे में बेच दिया। गत चैंपियन आईपीएल टीम का स्वामित्व अब इस समूह के पास होगा। सूत्रों के अनुसार इस समूह ने यूएसएल के साथ फ्रेंचाइजी में 100% हिस्सेदारी खरीदने का समझौता कर लिया। आदित्य बिरला ग्रुप के डायरेक्टर आर्यमान विक्रम बिरला आरसीबी फ्रेंचाइजी के चेयरमैन होंगे, जबकि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के सत्यन गजवानी टीम के वाइस चेयरमैन। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आईपीएल की गत चैंपियन है, जिसने आईपीएल 2025 के फाइनल में पंजाब किंग्स को 6 रनों से हराया। इस सौदे में आरसीबी की पुरुष और महिला दोनों टीमों को शामिल किया गया। इस सौदे को हालांकि अभी बीसीसीआई और आईपीएल संचालन समिति के साथ साथ महिला प्रीमियर लीग और भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग से औपचारिक मंजूरी मिलने अभी बाकी है। और फिलहाल इस विशेष समाचार प्रसारण में इतना ही। मुझे मनीषा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।